नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सोंधिया और मैं आयुष्मान नेटसप टीम से। और आज हम ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं, ऐसी मुलाकात हमारी होने वाली है जो हमारे नेटसप के एमपी के अंदर जिन्होंने शुरुआत करी और आज वो जीरो से हीरो बन चुके हैं। वो फर्श से अर्श पर पहुंच चुके हैं। तो वो फर्श से अर्श तक जाने की उनकी पूरी स्टोरी हम जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि आप किस प्रकार से वो बताएंगे, उस प्रकार से अगर आप भी चलोगे तो आपके अंदर भी ये बदलाव आ सकता है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम कुमकार है। बलराम कुमकार जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अपने जिला राजगढ़ और ब्यावरा से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा तहसील ब्यावरा है, एक छोटा सा गांव है, भाटखेड़ी से मैं कर देता हूँ। तो आप जो भी जहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, नेटसप प्लेटफॉर्म पे, डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे, तो कब से इस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं? मैं करीबन इस प्लेटफॉर्म पे 3 से 4 साल हो चुका है। 4 साल लगभग हो चुका है। हाँ। तो इसके पहले सर आप क्या करते थे? इसके पहले मैं ड्राइवरिंग करता था, जहाँ टैंकर होता है ना, केमिकल टैंकर होते हैं जो उसमें चला रहे हैं, डीजल पेट्रोल का पकड़ लो आप। लगभग कितने साल आपने वो चलाया? मैं करीबन उसको 9 साल अर्निंग किया उसमें। 9 साल इन्होंने ट्रक चलाया, मतलब कहने मतलब टैंकर चलाया। और आप फिर उस टाइम पे कहाँ रहते थे? उस टाइम पे मैं बड़ोदरा में रहता था और बड़ोदरा में ही ये जो नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मिले हैं हमारे आपके संपर्क में आई है? वो उन्होंने नाम क्या, शख्स का नाम बता वो अरविंद परमार सर थे। उन्होंने बताया था कि भगत जी आप इस कंपनी में अगर आप ठीक से काम करते हो, देखते हो, तो इसमें कमीशन भी आता है। तो मैंने कमीशन मुझे कितना तक आता है? बोले बहुत बड़ा कमीशन आता है। तो मैंने यहाँ पे मैं 25 से 40 हजार रुपये कमा रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे अब मिल सकता है? उन्होंने बोला था 100% मिल सकता है। कि घर छोड़ना पड़ेगा क्या? बोले घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको घर से रह के ही काम करना पड़ेगा। तो आपने डायरेक्टली काम चालू किया कि पहले कुछ रिजल्ट लिए हैं, कुछ क्या किया गया? हाँ, इसके पहले क्या हुआ? मेरे क्या है कि थोड़ी दाद भी होती थी। दांत खुजली मतलब? हाँ, खुजली वो बहुत ज्यादा थी, लाल पड़ गई थी। मैंने बहुत सारा इलाज करवा लिया था, जिसके बावजूद वो खत्म नहीं हो पाई थी। वो खत्म नहीं होने का कारण फिर मैं एक दिन क्या आया कि उनका सेमिनार था बड़ोदरा में जी। तो सेमिनार देखा, तो सेमिनार पे एक उन्होंने जो फ्लेक्स बताया, पूरा एक बॉडी को जैसे पूरा शरीर को दिखाया था, उसपे पूरी दांत का जैसे खाज 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 थी। तो उसको बताया था कि इतनी भयानक बीमारी है ये किसी भी डॉक्टर के किसी भी इलाज से, अंग्रेजी इलाज से नहीं जाती है। पर हमारा एक नेचुरामोर के प्रभाव से और एक न्यूट्री लीवर के प्रकोप से ये चला जाता है। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था कि मैं खुद ही चेक करूं। तो आपने वो स्टार्ट किया और आपको रिजल्ट मिला उसका? हाँ, मुझे 100% मिला। आज ही मैं ये जो जींस की पैंट पहना हूँ, ये उसकी बदौलत है कि मैं तो पैंट में पहन नहीं पाते थे। हाँ। तो उसके बाद आपने स्टोरी शुरू की और फिर आप वहां से एमपी आ गए? वहां से मैं एमपी आ गया हूँ। पहले तो उन्होंने बताया था कि आपको पहले तो इतना इतना प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। फिर मैंने वो प्रोडक्ट खरीदे, तो यूज भी किया, अच्छा रिजल्ट आया। और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लोगों को मिलना है, लोगों को बताना है। अच्छा, फिर आप ये सिस्टम को लेके जब गाँव में गए एमपी में आके, तो क्या लोगों ने विश्वास किया अब एकदम से आपका? नहीं विश्वास किया। मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करते थे, ताकि मुझे तो पता ही नहीं था कि यार ऐसा सवाल क्या दे पाऊंगा जवाब में। नहीं, आपने इससे पहले कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसी भी कंपनी में पहले काम नहीं किया था? मैं किसी कंपनी को जानता भी नहीं था। मेरा पहले भी यही कंपनी है और बाद की भी यही कंपनी। मतलब दूसरी कोई कंपनी के बारे में मुझे नॉलेज है ही नहीं। तो फिर सर आपने स्टार्ट किया और लगभग अभी आपको 4 साल हो गया। तो ये जो सिस्टम है, मतलब ये अभी आप कहाँ तक पहुंचे हैं 4 साल के अंदर? इस 4 साल के अंदर मैं तो खाली वहां से इतना करके आया था कि सर मेरे को ज्यादा पैसा नहीं, 10 से 15 हजार मिल जाए तो मैं मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ भी मुझे 40-50 हजार मिलते हैं, पर आधा तो मेरा 15-20 हजार तो खर्च हो जाते हैं। फिर 15-20 हजार मुझे बचता है। तो इतना ही अगर मुझे घर मिल जाए, घर रह के काम करके, तो मेरे लिए और इससे बड़ा कुछ उपलब्धि नहीं होगी। मैं उसी में खुश रहूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद में जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो काम स्टार्ट करने के बाद लोगों के पास जाना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा। लोगों के पास कोई लोग विश्वास करते थे, कोई लोग ना करते थे। और ऐसा भी नहीं, कोई ना भी नहीं बोलते थे, हाँ तो सभी करते थे। पर कोई लोग बोलते थे समय आने दो, समय के बाद में आपसे मिलेंगे। ऐसा उनके सुनते सुनते। अच्छा, और वो तो हुआ, लेकिन जब आपने शुरुआत करी वो दिन और जब आज का दिन जो 4 साल हो गए, तो अभी क्या बदलाव आ गया? जब पहले आप जाते थे लोग हाँ बोलते थे लेकिन लेते नहीं थे, और अभी क्या हो रहा है उस जगह पे? उस जगह पे जब वो पहले जो हाँ बोलते थे नहीं लेते थे, पर वो लोग आज आ रहे हैं।
आ रहे हैं। आगे से फोन लगा के आते हैं कि हमारे को यार इतनी सी दवाई चाहिए, वो हमको दे दो और हमको भी थोड़ा बताओ। तो अच्छा, पहले कुछ लोग ऐसे भी आए होंगे जो अब जो आए और वो वापस से डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन आज वो दोबारा आके और अपने साथ में वर्क भी कर रहे हैं। हाँ, ऐसे आज भी काफी पहले लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, आज वो ज्वाइन भी हुए, प्रोडक्ट भी खरीदा और उन्होंने काम नहीं किया था, पर वापस से स्टार्ट कर दिया कि नहीं यार, जब आप बदलाव कर सकते हो तो हम भी कर सकते कर सकते हैं। हैं। हाँ, अच्छा सर, इस सिस्टम में अगर देखा जाए तो आज जैसे आप गांव में जाते हैं या कहीं भी फील्ड पे जाते हैं या मीटिंग करते हैं, तो लोग बाग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी? एक्सेप्ट करते हैं ना। देखो, जो हर लोग नहीं करेंगे, पर इसके बारे में, क्वालिटी के बारे में मेंटेन करना, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई जानता है, वो 100% करता है। यस। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे क्या आपको, जब शुरुआत आपने की तो उस टाइम पे आपको नॉलेज भी नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, नेटसप क्या है, नॉलेज नहीं था पहले, इसलिए लोग बाग ना करते थे अधिकतर लोग। लेकिन आज वो जितना ना का जो रेशो था वो सब रेशो का आप यहाँ पे बदल गया, जो कि आपको उस चीज का नॉलेज हो गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये कि कोई भी काम आपको करना है तो शुरू में वो टफ लगता है। अगर साइकिल भी चलाते हैं या आपने ट्रक चलाया 9 साल तक, तो शुरुआत में जब चलाया था आपने, तो ऐसे ही चला होगा, मुश्किल से थोड़ा बहुत चलाया होगा और सीखने में भी उसको समय लगा होगा। सीखने में भी पहले तो ऐसे डर लगता था कि यार कहीं भड़का नहीं जाए। हाँ। और वो पास में बैठ के सिखाता था ड्राइवर साहब, उनको वो उस्ताद बोलते थे, तो वो सिखाते थे। तो 2 साल 3 साल मुझे लगा था सीखने के लिए, जिसके बाद में सीखने के बाद में फिर मैं आराम से खुद ड्राइविंग करने लग गया। जो पैसा वो कमाते थे मैं खुद कमाने लग गया। तो वहां पे मैं, यहाँ पे भी वैसा ही एक समझ के मैं यहाँ पे यहाँ पे भी आपके, यहाँ पे ड्राइवर आपका कौन बने? मेरा ड्राइवर यहाँ पे एक विनोद चौहान सर विनोद करते चौहान हैं, सर, जो आज शेयर कंपनी के बिलोंग एमसीएम करते हैं। आज कंपनी के एमसीएम है अपने इंदौर रीजन के। हाँ। और टॉप लीडर में उनकी टॉप लीडर एमपी के में। अंदर गिनती होती है, टॉप लीडर में आते हैं। हाँ। तो आज उन्होंने आपको ड्राइविंग सिखा दी है नेटसप का। तो अभी आपका जो जर्नी है वो किस प्रकार से चल रहा है? अब मेरा जर्नी तो मैं तो खुद भी नहीं सोच सकता हूँ सर के यार मेरे साथ में ऐसा कुछ होगा। क्योंकि देखो, ड्राइविंग में क्या होता था, वहाँ कोई इज्जत विज्जत होती नहीं थी। पैसा हाथ कमाता था, पर वहां पे वैल्यू नहीं थी, इज्जत नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। बच्चा भी बोलता है आज करके गाली भी दे देता था, क्या करता, सुनना पड़ता था। पर आज की स्थिति में यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे उससे वहाँ 25-40 हजार रुपये कमा लेता था, पर यहाँ पे मैं आज करीबन अगले महीने का मेरा अर्निंग है 94,000 का। 94,000, मतलब 94,000, मतलब 6,000 रुपए कम इनका चेक बना। और हाँ, इस बार तो लगभग लाख से क्रॉस कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। क्योंकि मैं वहां पे 9 साल ड्राइविंग की। 9 साल में मेरे जिंदगी में कितना चढ़ाव आया, मतलब 20, 25, 30, इससे 40 तक वहां पहुंचे। वो भी ज्यादा कोई चोरी चमारी करना पड़ता था, वो पहुंचते थे। और बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ करते नहीं है, एकदम रियलिटी में, एकदम ओपन ट्रांसपेरेंस। कम अपना जो बिजनेस है वो ट्रांसपेरेंस है, पूरा पूरा सही बात बोल के, सही बिजनेस देके। आज हम 3 साल के करीबन, आज मेरी अर्निंग 1 लाख पे पहुंचने वाली है ना। 94,000 लाख की 5-6 हजार रुपए की कमी, लाख रुपए महीना पहुंच चुके हैं। और अभी मैं आपको सर ये जानना चाहूंगा कि जो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग अपने साथ में कनेक्ट होते हैं और वो, उनको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारा एजुकेशन नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पढ़े लिखे की तो ऐसी बात है कि वो तो उनके दिमाग का माइंडसेट ऐसा कर लेते हैं कि यार हम पढ़े लिखे नहीं है, कर नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे छठी फेल भी, जो आज छठी फेल, वो भी सरकारी स्कूल का। अच्छा सर, मैं आपका एजुकेशन क्या थोड़ा जानना चाहेंगे? मेरा एजुकेशन सोचो तो 8वीं है मेरा। 8वीं पढ़ाई सर ने की है, और ठीक से भी इंग्लिश भी उनको लिखना या पढ़ना नहीं आता है? मैं जो भी यहीं पे मार्केटिंग में आके सीखा हूँ, सब कुछ यहीं पे आके सीखे हैं, पढ़ना लिखना भी है मानो आप, तो पढ़ना लिखना भी इधर सीखे हैं मान लो आप। हाँ, लिखना भी यही सीखा हूँ, क्योंकि और सरकारी आज तो सर कंप्यूटर भी चला ले, प्रोजेक्टर भी चला ले, सब कुछ कर लेते हैं। लोगों को सर्टिफिकेशन क्या करना, ऑनलाइन मोबाइल सब कुछ चला, लेकिन उसके पहले इनके पास में ऐसा कोई नॉलेज नहीं था। मतलब यहाँ पे एक अनपढ़ व्यक्ति भी सफल हो सकता है? हाँ, यहाँ पे 100% मैं तो बोलता हूँ, अनपढ़ तो 100% हो ही सकता है, क्योंकि उसको बोलना आता है, उसको बताना आता है कि यार ये प्रोडक्ट है, आप ये यूज करो, आपको रिजल्ट आएगा तो आगे कर सकते हो। बाकी मेरा हिसाब से तो हमारे टीम में 2 अंधे भी है जो दिखाई नहीं देता, वो फिर भी प्रोडक्ट का नाम ही जानते, तो भी आज सक्सेस होते, वो तो बिजनेस कर पा रहे हैं, वो भी बिजनेस कर पा रहे हैं, वो मतलब बिजनेस कर पा रहे हैं। तो अंधा, तो एक अंधा भी आदमी कर सकता है, तो गूंगा मेरे हिसाब से, गूंगा क्या एजुकेशन, वो तो इशारा से समझा सकता है। तो अंधा और गूंगे में कोई फर्क नहीं मानता हूँ मैं तो, क्योंकि दोनों को, वो बोल नहीं सकता है, वो देख नहीं सकता है। अगर वो भी अगर सफल होता दिखाई देता है ना, तो आदमी एजुकेशन कुछ नहीं कर, मायने नहीं रखती है उसके लिए। उसके लिए उसका
माइंडसेट होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, 100% कर सकता मतलब ये उसको ठानना पड़ेगा कि हाँ। मैं ये कर सकता हूँ। अगर वो ठान लेगा तो वो जरूर कर सकता है। जरूर कर सकता नहीं, वो उसकी जहाँ भी उसको एक बार सेट कर लिया कि मैं इस मंजिल पे पहुंचना है, वहां तो चला आपने जाएगा। ये ठाना कि मुझे तो नेटसप में सफल होना है, हाँ। तो एक दिन आपने सफल होकर दिखा दिया है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही मतलब इनका एक नाम होगा। और वैसे क्षेत्र में तो नाम हो गया, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे एक नाम हो जाएगा कि इन्होंने जीरो से हीरो किस प्रकार से बने हैं। और ऐसी ही स्टोरी आप देखते रहिएगा और आगे हमारे से कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए। और ऐसी स्टोरी और भी हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो ओके, थैंक यू सर। दोस्तों मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ आपको, जिंदगी में जो भी लोग हैं आज जो भी सफल हुए हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो कोई डिग्रीधारी नहीं है। आज तक जो लोग डिग्री लेके बैठे हैं ना, वो तो अपनी खेती कर रहे हैं और के गुलामी कर रहे हैं, इससे दूसरा उन्होंने कोई काम किया नहीं है। लेकिन हाँ। लेकिन डिग्री वाला भी इस व्यक्ति कोई आया और वो भी अगर अपना माइंड सेट कर ले बिजनेस के अंदर, तो वो जल्दी सफल हो सकता है। वो तो जल्दी क्या, उसके लिए कोई है ही नहीं, केवल उसका माइंड सेट ही करना, क्योंकि उसको तो एजुकेशन है ही है, उसको लोगों के समझाने का तरीका भी उसका अलग रहेगा, तो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। तो ये उसके लिए तो इम्पॉसिबल सिस्टम है ही नहीं। पर अनपढ़े जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी सफल हो सकता है। वो सफल हो रहे हैं, तो फिर एजुकेशन लेने वाले तो ज्यादा हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। वो तो जब मैं 8वीं पढ़ा हूँ, तो मैं अगर सफल हूँ तो मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग डिग्री लेके बैठे वो तो जल्दी है ना। यस, तो ओके, थैंक यू। थैंक ओके, यू, नमस्कार। सर, आपको थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया थोड़ा सा उसके लिए। और ठीक है, ओके, थैंक यू।